Hello student, my name is Anuj Singh and you are watching the beautiful channel where you feel the concept। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नया टॉपिक दैट इज वर्क डन इन रोटेटिंग ए डायपोल, या फिर इसका सेकंड नेम भी ये आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डायपोल को रखोगे तो उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो इस लेक्चर को आगे करने से पहले रिकॉल कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या करके आए हैं। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर वहाँ पर आपने किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से कितनी होती है, चाहे वो 2 चार्जेज हैं, 3 चार्जेज हैं, 4 चार्जेज हैं या फिर n चार्जेज हैं। तो इन सभी चार्जेस की वजह से एक सिस्टम के अंदर टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है वो अपन ने कैलकुलेट की थी। तो आज बात करते हैं यहाँ पर कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब एक डायपोल को रखा जाएगा तो उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो बने रहिए एंड तक, इस वीडियो को देखते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इजी टॉपिक है। हाँ जी, तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर लेते हैं। पैरेलल लाइंस होती हैं तो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डायपोल को प्लेस कर देते हैं। डायपोल तो समझ रहे होगे, ये पहले भी करके आए हुए हैं अपन। ठीक है, ये -q चार्ज, ये +q चार्ज, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2l करके आए हैं ना ये चीज़ें पहले भी। ठीक है, डायपोल रख दिया अपन ने। अच्छा, इसके ऊपर फोर्स लगेगी इस तरफ कितनी, +qe है ना। इसके ऊपर फोर्स लगेगी इस तरफ कितनी, -qe। समझ गए। अच्छा, अब जैसे इसके ऊपर फोर्स लगेगी, ये सारी बातें अपन करके आए हैं कि इसके ऊपर क्या लगेगा, टॉर्क अप्लाई होगा, तभी तो ये क्या करेगा, डायपोल जो है वो रोटेट करेगा। अच्छा, अब कहानी यहाँ पे समझना। अगर ये एंगल कितना बना रहा है, θ1 पहले एंगल बना रहा है, कितना मैं कंसीडर कर रहा हूँ, θ1 कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर अगर देखो, यहाँ ये क्या चीज़ बन रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इन दोनों चार्जेस का अपना अपना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पर डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मुझे इस डायपोल को रोटेट करवाना है तो मुझे यहाँ पर वर्क डन करना पड़ेगा। समझ में आई ये बात। अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब सपोज कर लेते हैं कि वर्क डन, अगर मैं इस डायपोल को रोटेट कर रहा हूँ, डायपोल को मैंने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। सपोज ये डायपोल को मैंने इस वे के अंदर रोटेट कर दिया और थोड़ा सा ये ऊपर चला गया, इस वे के अंदर रोटेट कर दिया मैंने इसको। ये +q चार्ज यहाँ आ गया, ये -q चार्ज यहाँ पे है। अब ये जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, θ2 एंगल बना रहा है। तो जो मैंने रोटेट कितना किया, ये इतना रोटेट कर दिया, पहले यहाँ था, फिर मैंने इसको रोटेट करके यहाँ कर दिया। सपोज थोड़ा सा रोटेट हुआ dθ एंगल के साथ, ये क्या हो गया, रोटेट हो गया। ठीक है, तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, नाउ वर्क डन, इसके बारे में सारा कुछ लिख लेना डिस्क्रिप्शन के अंदर। जब भी आप नोट बनाओ, अपने नोट्स बनाओ तो उसके अंदर कंप्लीट इसके बारे में लिख लेना, जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ। आप अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखिए। सबसे बढ़िया नोट्स मैं हर बार यही कहता हूँ, वही होते हैं जो आप अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखते हो। ठीक है, तो हर डायग्राम के बारे में लिखना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो। नाउ वर्क डन, हाँ जी, तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर फोर्स कौन सी लगी है, फोर्स लगी है टॉर्क। टॉर्क ही तो लगा है जो इसको रोटेट करवाएगा, फोर्स की जगह टर्निंग इफेक्ट जो लगा, टर्निंग फोर्स जो लगी है यहाँ पर, टॉर्क इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, अब सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर कौन सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, dθ। कौन सा डिस्प्लेसमेंट, कि वो डिस्प्लेस हो गया विद एन एंगल dθ, टॉर्क लगा, तो ये डायपोल डिस्प्लेस विद एन एंगल dθ, तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, dθ। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू, अब टॉर्क कितना हुआ, यहाँ पर टॉर्क कितना लगा, तो ये आप पहले भी मैं आपको सिखा चुका हूँ टॉर्क कैसे निकालते हैं।
टॉर्क क्या होता था, टाउ इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना निकला था 2L साइन थीटा, अगर आपको याद है तो, ठीक है। और F की वैल्यू क्या थी, F की वैल्यू क्या होती है QE इंटू 2L साइन थीटा, है ना। और टाउ इज इक्वल टू Q इंटू 2L क्या होता था, डायपोल मोमेंट, जिसको क्या लिखते थे PE साइन थीटा। हाँ जी, टॉर्क की वैल्यू ये पहले आप कैलकुलेट कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, और साथ में क्या चीज़ है यहाँ पर d थीटा। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर, अगर ये स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो यहाँ पर जो वर्क डन हुआ वो भी तो स्मॉल होगा, वर्क डन भी कितना होगा, स्मॉल होगा। फॉर कंप्लीट वर्क डन इंटीग्रेट बोथ साइड विद लिमिट। अब लिमिट क्या बनेगी, वर्क डन 0 से लेके W तक dW इज इक्वल टू यहाँ पर किसके, वहाँ से θ1 से लेके θ2 तक, θ1 टू θ2, तो ये कितना बन गया PE साइन थीटा d थीटा। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये θ1 से लेके θ2 तक अपने को निकालना है ना। तो ये dW का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, W लिमिट 0 टू W, कांस्टेंट टर्म PE बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट θ1 टू θ2 किसका, साइन थीटा d थीटा। हाँ जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो W माइनस 0 क्या आ जाएगा, W, तो इज इक्वल टू PE। अच्छा, अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा लिमिट θ1 से θ2, ठीक है। अब लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W इज इक्वल टू PE, अपर लिमिट क्या होगी माइनस कॉस, इस माइनस को भी बाहर ही ले लेते हैं, ठीक है, तो उसकी कहानी थोड़ी और इजी हो जाएगी। माइनस बाहर ले लिया तो यहाँ लग गया, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा, अपर लिमिट कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ठीक है, कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ठीक है। तो वर्क डन कितना आ गया, W इज इक्वल टू माइनस पी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ठीक है। अच्छा, अब अपने को पता है वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी बेटे, नाउ पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, हाँ जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, U इज इक्वल टू माइनस PE कॉस, हाँ जी, कॉस कितना θ2 माइनस कॉस θ1, ये क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अच्छा, अब कहानी यहाँ पर समझते हैं और एक, ठीक है। अब अगर यहाँ पर स्पेशल केस बना के इसके ऊपर आते हैं, ठीक है, ये राइट कर लीजिए, फिर आते हैं आगे। स्पेशल केस क्या बनेंगे यहाँ पर, दैया 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 रे, स्पेशल केस क्या बनेंगे रे, तो स्पेशल केस, हाँ जी, इफ हाँ जी, अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो डायपोल को रखना है वो ऐसे सीधा रख दूं, पहले माइनस Q प्लस Q, डायपोल को ऐसे रख दिया विद एन एंगल 90, पहले जो रखा हुआ डायपोल को मैं ऐसे रख दूं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब क्या होगा, इफ θ1 इज इक्वल टू 90, θ1 की वैल्यू कितनी ले ली, 90 ले ली, और बाद में इस डायपोल के ऊपर जैसे टॉर्क लगेगा, सपोज मैंने इसको थीटा एंगल के साथ क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, बाद में मतलब कितना हो गया, θ2 की वैल्यू कितनी ले ली अपन ने, थीटा किसी भी स्मॉल एंगल के साथ अपन ने क्या कर दिया, उसको रोटेट कर दिया। पहला स्टार्टिंग एंगल कितना था, 90 था, मतलब डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे रख दिया। अब क्या कहानी बनेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, U इज इक्वल टू माइनस PE, हाँ जी, कोस θ2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, θ2 की वैल्यू थीटा, ठीक है,
माइनस कॉस थीटा 1 की वैल्यू कितनी है 90, कॉस थीटा 1 की वैल्यू कितनी है 90 है, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो अपने पास क्या बन जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा, यहाँ पर लिख देते हैं कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। ठीक है, तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, है ना। डॉट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं तो पी ई कॉस थीटा बनता है, तो ये अपने पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। अब इसको फर्दर आगे 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, 2 केस आते हैं स्पेशल, इनके ऊपर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कि इसकी डायपोल की स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या होंगी। ठीक है, कंडीशन फॉर स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या कंडीशन होगी। तो अपने पास पता है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है एक डायपोल के अंदर, माइनस पी ई साइन थीटा, ये अभी आप कॉस थीटा अभी अपन ने निकाली है ऊपर, माइनस पी ई कॉस थीटा। अब देखो, अगर यहां पर देखो, यहां पर थीटा जो एंगल है वो डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, ये क्या चीज होती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में है। ठीक है, सारा कुछ डिपेंड करेगा इस थीटा के ऊपर। अगर थीटा की वैल्यू, देखो मैं इधर से इरेज कर रहा हूं एक बार, अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो 0, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, आपने डायपोल को कैसे रख दिया, डायपोल को भी ऐसे रख दिया, माइनस क्यू प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस तरफ, डायपोल मोमेंट की नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है पी की डायरेक्शन भी इस तरफ। अगर दोनों में क्या है एंगल 0 होता है, ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, 0 होगा, तो अब क्या होगा, डायपोल जो है वो इधर का इधर ही रह जाएगा, ना वो इधर जाएगा ना इधर। अगर आप इसको थोड़ा सा इधर भी लेके आओगे तो उसी टाइम ये यहाँ पे आ जाएगा, इधर लेके जाओगे थोड़ा सा तो ये अपने आप इधर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है और इस तरफ क्या है नेगेटिव चार्ज है। ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने एक जब प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी ये समझाया था मैंने, कि अगर ये नेगेटिव को आप ऊपर लेके जाओगे तो ये पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट कर लेगा ऐसे नीचे की तरफ। ठीक है, समझ में आई ये बात। इसको आप ऊपर की तरफ जाओगे, इस तरफ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को नेगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये कौन सी कंडीशन थी कि अपने आप ही आपको वर्क डन करना ही नहीं पड़ रहा। तो ये अगर वर्क डन नहीं करना पड़ रहा तो इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, मिनिमम होगी। और पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम है तो इस केस के अंदर ये डायपोल क्या चीज़ है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है उसका। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर थीटा 0 रखूंगा तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो अपने पास क्या आएगा ये cos 0, और यहाँ पर cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है बेटे, तो u इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस पी ई, और ये जो एनर्जी आएगी ये मिनिमम एनर्जी आएगी। और मिनिमम एनर्जी का मतलब, हाँ जी, द डायपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन से इक्विलिब्रियम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, हाँ जी। नंबर 2 यहां पर आप इसको नंबर 1 बना देते हैं। नंबर 2, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अनस्टेबल की अगर याद करो, आप पहले भी कर चुके, ये बात मैं कुछ नहीं करवा रहा हूं, पहले भी आप स्टेबल और अनस्टेबल की कंडीशन कर चुके हो डायपोल की, वही चीज रिपीट कर रहा हूं बस। अगर थीटा 1 to 80 है, मतलब अब आपने डायपोल को कैसे रखा है, डायपोल को कैसे रखा है आपने, ऐसे रखा है, पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ, नेगेटिव को इस तरफ।
तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर आप 180 के एंगल पे रखोगे तो जैसे ही आप थोड़ा सा ऐसे रखोगे तो ये इसको फोर्स लगाएगा, ये इसको, तो मैक्सिमम इसको वर्क डन करना पड़ेगा, है ना, कि थोड़ा सा ही ऐसे करते ही, थोड़ा सा ही ऐसे करते ही ये पॉजिटिव पॉजिटिव को पुश करेगा और ये नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, पुश करेगा। तो यहाँ पर इसको वर्क डन क्या करना पड़ा, मैक्सिमम करना पड़ा वर्क डन, और वर्क डन मैक्सिमम करना पड़ेगा अगेंस्ट, तो वहाँ पर क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल, है ना, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस तरफ, एंगल 180। तो इस केस में cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो u इज इक्वल टू -PE cos 180, और cos 180 की वैल्यू कितनी हुई, -1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, u इज इक्वल टू बन जाएगा अपने पास माइनस माइनस प्लस PE, और ये पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, इस केस में मैक्सिमम आएगी। और डायपोल जो होगा वो कौन से इक्विलिब्रियम में होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो डायपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन से इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये थी इसकी स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल कब होगा, जब थीटा क्या होगा, 0 होगा, और अनस्टेबल कब होता है, जब थीटा 180 होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आएंगे इनसे रिलेटेड बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल, तो बने रहिए, समझते रहिए, समझाते रहिए कई चीज़ों को, क्योंकि बच्चों से बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलती हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और अपना ध्यान रखिए बेटे। थैंक यू सो मच।